क्या आपने भी कभी किसी फसल के दरमियान में इस तरह से मंजर देखा कि एक किसान ने फसल के दरमियान एक छड़ी लगा के उसके वो कुछ कपड़े पहना दिए हैं और एक मुजस्मा सा बना दिया जो कि दूर से दिखने में लगता है कि जैसे कोई शख्स खड़ा है, और जब हवा चलती है वो लहराता है, तो उसकी वजह से बहुत से परिंदे जो कि उस फसल का नुकसान कर सकते हैं वो उस फसल के पास नहीं आते। अच्छा, मुझे इसकी लॉजिक जो है वो बहुत अरसे बाद पता चली कि ये क्यों लगाया जाता है। मेरे बुनियादी तौर पे एक दोस्त हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के फलों का कारोबार करते हैं। वो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ और फलों के खेत जो हैं वो ठेके पे लेते हैं और उसके बाद उनको बेच के पैसे कमाते हैं। उन्होंने अपनी फसल में इस तरह के 3-4 स्टैचू खड़े हुए किए हुए थे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आप जो लगाते हैं इसकी बुनियादी वजह? तो कहने लगे कि इससे जो परिंदे हमारे फलों का नुकसान करते हैं वो नहीं होता। अब मैंने एक खैर नुक्ता पेश किया, मैंने कहा यार आपके जो फल होते हैं उस पे बाकी मखलूक का भी तो हक है ना, जैसे कीड़े मकोड़े खाते होंगे, जैसे परिंदे खाते होंगे। तो वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पे अगर कोई परिंदा ऐसा हो जो कि हमारे किसी फल को खाए तो शायद हम बर्दाश्त कर लें, लेकिन जब हम परिंदों को आज़ादाना तौर पर आने की इजाज़त दे देते हैं, इस बात को नहीं रोकते, तो होता क्या है कि बहुत से परिंदे एक फल को खाते हैं और बहुत से ऐसे फल हैं जिनके ऊपर वो अपनी चोंच मारते हैं। अब चोंच मारने से क्या होता है कि उस फल में से एक खुशबू निकलती है जो कि दूसरे परिंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और इसके साथ-साथ जब वो चोंच मारने के बाद चले जाते हैं तो वो फल जो है फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, गलना-सड़ना शुरू हो जाता है। तो अगर तो कोई परिंदे ऐसे हों जो कि आए, दाना-दुनका चुगा, कुछ फल खाए, चले गए, तो शायद हम बर्दाश्त कर लें। लेकिन चूँकि ये हमारे परिंदे फलों को नुकसान बहुत पहुँचाते हैं, खाने के अलावा, इसलिए हम ये स्टैचू लगा देते हैं कि ये हमारी फसल में ना आए। अब कितनी सोचने वाली बात है कि ज़िंदगी में कितने ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी वजह से हम पे मेहरबानी करते हैं, ये एहसान करते हैं कि वो हमें कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में से हमारे लिए आसानी पैदा करने के लिए हमारी मदद कर देते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि एक बंदे ने आपके साथ कोई नेकी की है, कुछ आपके साथ मेहरबानी की है, लेकिन उसके बाद फिर ना उसी बंदे का नुकसान करना शुरू कर देते हैं। और जब आप उसका नुकसान करते हैं, उसके लिए शर पैदा करते हैं, फिर उस बंदे को मजबूरन आपको अपनी उस मेहरबानी से भगाना पड़ता है। वो आपसे जो उसने नेकी की होती है, उस पे शायद वो सोचता भी होगा कि मैंने इस बंदे के साथ ये नेकी क्यों की है। सो एक जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा या लाइफ़ लेसन इस बात में ये है कि भाई आप अगर किसी को मेहरबानी करते हुए किसी चीज़ की इजाज़त देते हैं, तो ये याद रखें कि वो बंदा जो है, वो आपका नुकसान ना करे। और अगर आप वो शख़्स हैं जिसके साथ किसी ने नेकी की है, तो भाई उस नेकी के सिले में उसके बाग को मज़ीद नुकसान ना पहुँचाएँ। हाँ, जितनी मेहरबानी, जितनी शफ़क़त उसने की है, उतना हिस्सा वसूल करें, उसका शुक्रिया अदा करें और मज़ीद नुकसान का बायस मत बनें।